तो ये यकृत है, यहाँ देख लीजिए। यकृत के बारे में सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यहाँ पर जो पत्ती नुमा संरचना है ये है पैनक्रियाज, अग्नाशय, क्लियर है। और यहाँ पर जो है ये आपका अपना खून है, रक्त। ऐसे हमारे शरीर में लीवर और पैनक्रियाज और ब्लड सिस्टम जो है वो तीनों का किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है वो भी देख लेते हैं। उस ग्लूकोज की मात्रा 80 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, 100 ml रक्त में 80 से 100 मिलीग्राम क्या होगा, ग्लूकोज। 100 ml में, है ना, पूरे ब्लड में नहीं बात करें। 100 ml ब्लड में 80 से 100 मिलीग्राम ग्लूकोज होना चाहिए। ये जनरल है, ये फिक्स है, ऐसा थोड़ी है यही रहेगा, ज्यादा भी रहता है। अगर मात्रा इससे ज्यादा हो गई तो ये जो ग्लूकोज है ये किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। किस में बदल जाता है, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लूकोज जो है वो किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में। और इस प्रक्रिया का नाम बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में बदलने के लिए जिम्मेदार जो है वो इस अग्नाशय में से, याद करो अभी पढ़ा था, कौन है, 1% भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका। उस लैंगरहैंस की द्वीपिका में कौन सी कोशिका, बीटा कोशिका। कौन सी कोशिका, बीटा कोशिका। और इस बीटा कोशिका से क्या स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन। और ये इंसुलिन हार्मोन इस ग्लूकोज को किस में बदल देता है, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन किस में जाके संग्रहित हो जाता है, यकृत में। आपको याद हो तो यही ग्लाइकोजन और किस जगह पर भी जाके संग्रहित हो सकता है, मसल्स में। क्लियर है बात, यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन का संग्रहण होता है। तो जब आप एक्स्ट्रा खाना खाएंगे, एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके रहेगा तो आपको डायबिटीज नहीं होने वाला है। आपके ग्लूकोज को, इंसुलिन अगर आपके शरीर में ठीक है तो ग्लाइकोजन में बदल के लीवर और मसल्स में रख देगा। कई लोगों ने मीठा मत खाओ डायबिटीज हो जाएगा। मीठा ज्यादा खाने से डायबिटीज नहीं होने वाला है। जिसको डायबिटीज है उसको मीठा ज्यादा नहीं खाना है। सपोज करें किसी व्यक्ति को इंसुलिन की कमी हो गई, यहां देख लीजिए, इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी हो गई तो ग्लूकोज किस में नहीं बदल पाएगा, ग्लाइकोजन में। और ये ग्लूकोज कहां रह जाएगा, रक्त में। तो इंसुलिन की कमी से रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ऊपर तीर का मतलब बढ़ जाएगी। और बढ़ जाएगी, इसी बीमारी को क्या कहते हैं, डायबिटीज या मधुमेह। ये देखिए, डायबिटीज, मधुमेह रोग। कई एग्जाम में कि मधुमेह के रोगियों को किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, सबको पता है। मधुमेह हुआ किसकी कमी से, इंसुलिन के, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ। ये जो मधुमेह रोग होता है इसकी वजह से इसको कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस एक हार्मोन की वजह से होता है, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब एक्सक्रेटरी लीजिए, डायबिटीज मेलिटस। क्लियर है बात। किसी भी दिन आप फास्ट रहते हैं, आप व्रत करते हैं, ये लो, उस दिन क्या होता है वो देख लेते हैं। किसी दिन आप व्रत रहे, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, इसका मतलब ये नहीं आप व्रत रह सकते हैं, आपके शरीर की कोशिका व्रत नहीं रह सकती। हर समय हर टाइम ग्लूकोज की जरूरत है, हर रोज ग्लूकोज की जरूरत है। फिर जब आपने खाया ही नहीं तो क्या होगा, उस दिन क्या होगा, ये जो ग्लाइकोजन है वो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। इसको बदलने का काम कौन सा हार्मोन करेगा, ग्लूकागोन हार्मोन।
और ग्लूकागोन हार्मोन कौन सी कोशिकाओं द्वारा बनता है? अल्फा सेल। और अल्फा सेल भी किसमें ही पाई जाती है? वही लैंगरहैंस की दीपिकाओं में। क्लियर है बात? मतलब ग्लूकागोन और इंसुलिन एक दूसरे के वाइस वर्सा एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं। ऐसे हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहलाते हैं। क्लियर है बात? तो किसी दिन आप उपवास रखते हैं, करवा चौथ का आपने व्रत रखा है, जो भी XYZ आपने व्रत रखा है, उसमें आपकी मदद करने वाला हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागोन। जब आप शाम को उपवास खोलें तो मन में कहें, थैंक यू ग्लूकागोन, तेरी वजह से आज जिंदा रहे।